सवेरे जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे जाते हैं गंगा। गौतम ऋषि का सदा का नियम था गौतम ऋषि का सदा नियम था वो जाते थे गंगा सवेरे सवेरे जाते थे गंगा सवेरे सवेरे जाते थे गंगा। गौतम ऋषि जी का प्रातः रोज का नियम था वो सबे सबे गंगा स्नान के लिए जाते थे। और जब सुबह प्रातः काल गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तो चंद्रमा बोला उसी समय आप जाओ। इंद्र महाराज ने कहा आप सुबह जाएंगे तो क्या होगा, तब तो सुबह वो तुरंत वापस आ जाएंगे। एक काम करो तुम रात्रि के 12 बजे मुर्गा बन करके बांग लगाना। और चंद्रमा महाराज को उस समय इंद्र ने कहा था कि जाओ चंद्रमा तुमने मेरी हंसी करी तुमको मुर्गा बनाकर छोड़ूंगा। और सचमुच आज चंद्रमा जी मुर्गा बने न गए रात में। और रात्रि के 12 बजे मुर्गा बनकर बांग लगाई। और बाबा जी को लगा कि 4 बज गए, तब घड़ी थोड़ी ना हुआ करती थी, फोन थोड़ी ना हुआ करते थे। और मुर्गा की बांग सुनकर बाबा जी रात्रि के 12 बजे गंगा स्नान के लिए गए। और जैसे डुबकी लगाई मैया की निंद्रा भंग हो गई। रात्रि के 12 बजे सबको घोर निंद्रा आती। माता ने कहा कौन आ गया मेरे बीच धारा में, दुष्ट तुमने मेरी निंद्रा को भंग कर दिया। गौतम ऋषि ने कहा माँ मैं आपका शिष्य गौतम ऋषि हूँ। माँ ने कहा बेटा तुम तो प्रातः 4 बजे आते थे, योग माया से देखा। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे घर पे तुम्हारी स्त्री के संग छल कर रहा है इंद्र। और छल किया है मुर्गा बन करके इंद्र मुर्गा बन करके चंद्रमा। और जाओ किसका स्नान किसका ध्यान छोड़ दिया। कमंडल बाबा भागे अपनी कुटिया की तरफ, कुटिया की तरफ भागे भागे गए। और जल्दी से जाकर कुटिया को खटखटाया। उसको जो छप नहीं होता है उसको ऐसे ऐसे हिलाया और कहा अहिल्या अरे बाहर निकलो, मैं आया हूँ तुम्हारा पति गौतम ऋषि। अब तो अहिल्या से गलती हो गई, अपने पति को पहचान नहीं पाई। अहिल्या घबरा गई, बोल बंद हो गया घबराहट के मारे। और इंद्र महाराज से पिटा गए, शरीर से पसीना आ गया, नीले लाले पीले काले हो गए। इंद्र देवता रंग बदल दिए, इतना घबरा गए महाराज। गौतम ऋषि ने कहा तुमने संत के संग छल किया है, जाओ तुम्हारे शरीर में कई भाग हो जाएंगे इंद्र और तुमको कोई नहीं पूजेगा। कहा ये मुर्गा बनकर बांग कौन लगाया। देखा चंद्रमा घूम रहे हैं मुर्गा बने। इन गौतम ऋषि ने श्राप दिया जाओ चंद्रमा मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम इतने सुंदर थे लेकिन तुम में धब्बा लग जाएगा। और आज भी चंद्रमा में धब्बा लगा हुआ है। अहिल्या से पूछा अहिल्या बताओ ये सब कैसे हुआ, तुम पहचान नहीं पाई क्या। अहिल्या उस समय गलती कर गई, नहीं बोली अहिल्या। उस समय अहिल्या को बोलना चाहिए था, अहिल्या नहीं बोली। और जब नहीं बोली अहिल्या माता तो श्राप दे दिया। बिल्कुल वृक्ष की तरह तुम खड़ी हो, बिल्कुल पत्थर के समान खड़ी हो, ना तो बोलती हो ना देखती हो ना हिलती हो ना डुलती हो। जाओ तुम पत्थर हो जाओगी अहिल्या। अंजनी उनकी बिटिया अंजनी से पूछा बेटा तुम बताओ ये सब कैसे क्या हुआ। अब वो बेटी है, बेटी को क्या पता। अंजनी माता को श्राप दे दिया जाओ तुम कुंवारेपन में पुत्र का जन्म दोगी। उन्हीं से हनुमान जी ने जन्म लिया। और अहिल्या माफी मांगने लगी, गिर गई। समय रहते काम कर लेना चाहिए, अभी समय है, बाद में पछताना ही पड़ता है। काश भगवान का भजन हम भी किए होते। आज समय रहते अहिल्या नहीं बोली, अगर बोलती होती तो पत्थरी नहीं बनती वो। अब बोली स्वामी माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। बाबा ने कहा अब क्या माफ कर दूं, अब तो श्राप दे दिया। देवता बचन भले पड़े फीका लेकिन संत बचन पत्थर की लीका। देवता के वचन भले फीके पड़ जाएं लेकिन संत के वचन बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। लेकिन जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ देवी, स्वयं भगवान मिलने आएंगे तुमसे। और जब भगवान के चरणों की धूल पाओगी तब जाकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
आज श्री राम जी स्वयं कुटिया में आए हैं और बाबा जी से पूछा, विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव बताओ ये आखिर पत्थर की मूर्ति बनी क्यों खड़ी हुई है, ये कौन है? तब बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम जी ने सोचा मैं मर्यादा में रहने वाला और पर नारी के चरणों को लगाना ये हमारे मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे में कमल का पुष्प बना हुआ है। भगवान ने अपना अंगूठा जब बढ़ाया पथरी की तरफ तो धूल उड़ करके भगवान की पथरी में लगी और जैसे पथरी में लगी तुरंत पथरी चेतना में आ गई, तुरंत नारी बन गई और जब वो नारी बनी तो हाथों को जोड़कर खड़ी हो गई। मुख से बोल नहीं आ रहे कि पर सत पद पावन। जैसे भगवान के चरण की धूल लगी तैसे शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही सतपति पावन सोके न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। सतपति पावन सोके न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। और अति प्रेम अधीरा पुलके शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलके शरीरा, मुख नहीं आवे वचन क्यों कहा गया? अहिल्या ने आखिर कौन सा पुण्य काम किया जो उसको अतिशय बड़भागी कहा गया? और तो और अहिल्या से गलती हो गई फिर भी उसको अतिशय बड़भागी कहा गया। क्यों? क्योंकि एकदम से अहिल्या के ऊपर चार कृपाएं हो गई भगवान की। कितनी? 4 कृपा। पहली कृपा भगवान की आंखन की जो भगवान ने देखा। विश्वामित्र जी ने कहा धन्य हो प्रभु, इस रास्ते से कई बार निकला लेकिन अहिल्या के ऊपर हमारी नजर नहीं गई। लेकिन जिसके ऊपर नजर नहीं जाती किसी की, उसके ऊपर वाले की नजर जरूर जाती है। एक कृपा भगवान की आंखों की और दूसरी कृपा भगवान के कानों की। भगवान ने इन कानों से अहिल्या की पूरी कथा गुरुदेव जी से सुनी। तीसरी कृपा भगवान के मुखार बिंदु की। भगवान ने अपने मुख से अहिल्या के बारे में पूछा। और चौथी कृपा भगवान के चरणों की धूल। ये चार जिसके ऊपर एकदम से कृपाएं हो जाएं, खास करके भगवान ने पूछा, कहा, देखा, सुना और खास करके उसको मुक्त किया, इसीलिए उसको अतिशय बड़भागी कहा गया है महाराज। फिर कहा जाता है, आज अहिल्या ने कहा, जेहि पद सुर सरिता परमे पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी।
पद पंकज पूजत सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। अरे जिन चरण कमलों से सरिता यानी कि गंगा निकली है और उन चरणों को भोलेनाथ जी पूजते हैं और जिनके चरणों से गंगा निकली वो गंगा भोलेनाथ के शिव जी के शीश के ऊपर रखी है और आज वो चरण मुझे मिल गए। आज वो चरण मुझे मिल गए, चरणों की धूल मुझे मिल गई, इसलिए प्रभु मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी और जो अति मन भावा सो बर पावा और गए पति लोक आनंद भरी। जो मन में आया वरदान पा लिया और अपने पति के पास में चली गई। इस प्रकार भगवान आगे फिर चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पानी गंगा। भगवान के साथ फिर विश्वामित्र जी के संग राम लक्ष्मण फिर चले जहाँ गंगा माता है। पूरी गंगा माता की कथा सुनाई। गंगा माता को पृथ्वी पर भागीरथ जी लाए थे और मानो कि अहिल्या के अपने चरणों की धूल लगाई, पर नारी के अपने चरणों की धूल लगाई, इसलिए गंगा में स्नान करके भगवान के पाप समाप्त हो जाएंगे। पूरी कथा गंगा जी की सुनाई कि राम तुम्हारे पूर्वजों ने ही ये गंगा पृथ्वी पर लाई थी। और फिर भगवान गंगा को स्नान किया तो भी हरसि चले मुनि वृंद सहाया। फिर भी भगवान आगे बढ़े तो हरसि करके ही आगे बढ़े। बोली जय जय श्री सीताराम। चल करके जनकपुर को पहुंचे और जब जनकपुर पहुंचे तो कहा जाता विश्वामित्र महामुनि आए। अब भगवान को पा गए थे तो जो डिग्रियां पहले घटी थी अब वो डिग्रियां बढ़ गई। क्या बन गए? महामुनि फिर से बन गए। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। हिमांचल जी महाराज मिथिलांचल जी के यहाँ पर जनक जी के यहाँ पर आए और जनक जी महाराज ने जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा तो तुरंत राजा जनक जी ने गुरुदेव जी से पूछा, हे गुरुदेव जी आज तक के हमारा मन केवल भगवान में लीन रहता, भगवान में लगा रहता और पहली बार इनको देखकर मेरा मन इनकी तरफ खींचा जा रहा है। इसीलिए बताओ प्रभु, आप बताओ कि ये किसके बेटा है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नपकुल पालक, मुनि कुल तिलक की नपकुल पालक, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, कि इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख
बनी बस ब्रह्म बस कहीं मनो प्यारा। विश्वामित्र जी से जनक जी महाराज ने कहा, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है ना, उसी प्रकार मेरा मन इन दोनों बालकों की तरफ खिंचा चला जा रहा है। आज तक के मेरा मन कभी नहीं भटका, हमेशा हम परमात्मा का ध्यान रखते हैं, हमेशा भगवान में लीन रहते हैं, और पहली बार इनको देखकर मेरा मन इनकी तरफ खिंचा जा रहा है। इसलिए बताओ ये कौन है? नपकुल तिलक की मुनिकुल तिलक की नपकुल पालक के राजा के बेटा हैं, या मुनि के तिलक के समान कुछ संत महंत हैं? राजा विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये मुनि कुल के तिलक भी हैं, नृप कुल के पालक भी हैं। जैसे माथे पर तिलक लगाने से सुंदरता बढ़ जाती है, तो उसी प्रकार राजा दशरथ जी के बड़े प्रिय बेटा राम और ये लक्ष्मण अपने माता पिता का बहुत बात मानते हैं, बहुत बात मानते हैं, और मेरे साथ में भेजा, मेरी यज्ञ को पूर्ण करवाया, राक्षसों को मारा, इसीलिए ये मुनि कुल के तिलक और नृप कुल के पालक भी हैं, उनकी बातों को भी मानते हैं। इस प्रकार और राजा जनक जी की इतनी प्रशंसा करी विश्वामित्र जी ने, खूब बढ़िया व्यवस्था मिली, खूब सुंदर व्यवस्था दिया आज राजा जनक जी ने। फिर कहा जाता है सुबह हुई, लखन जी के मन में आया कि हम जनकपुर को घूमने के लिए जाएं। बोलिए व्यास भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, संवरिया सेठ की जय हो। आइए थोड़ा सा भजन हो जाए। हाँ? उठाइए सीधे दोनों हाथ, बिल्कुल सीधे उठाना है। और मैया लोगों को झूमना भी है, नृत्य करना आता है आप लोगों को?